नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 64 लेकर आया हूं। वर्कशीट 63 में जो हमने किया था वो हमने मीन से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। मैंने आपको जैसे बेटा बताया था मीन, मीडियन और मॉड स्टैटिक्स केस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ये तीन मेजर्स हैं और तीनों ही इनको एवरेज कहते हैं। तो हमारे जो कोर्स में है वो ग्रुप्ड डेटा का है, अनग्रुप्ड का नहीं है। तो अनग्रुप्ड का मतलब है इंडिविजुअल, अगर आपको किसी भी कोई भी चीज, चाहे वेट हो, चाहे एज हो, चाहे कोई भी मेजरमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हो इंडिविजुअल, तो उसको कहते हैं बेटा ग्रुप, अनग्रुप्ड डेटा। तो देखिए अगर आपको मीडियन निकालना होता है तो मीडियन, फिर मैं बोल रहा हूं एवरेज कहां लाई करेगा, इट इज ऑलवेज बी इन द मिडिल। तो आप देखिए अगर मान लो कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको अनग्रुप्ड दे रखे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट देम आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ छोटे से बड़ा शुरू करिए और बड़े से छोटा। तो उसके बाद मिडिल जो वैल्यू आती है बेटा वो मीडियन कहलाता है। तो अगर आप उसको फॉर्मूले से देखें, मान लो 15 टर्म्स आर देयर, आपने उनको असेंडिंग में कर लिया। 15 में अगर आप उसको मिडिल कौन सा होगा आप बताइए? 15 का हाफ होता है 7.5। 7 आगे निकाल दीजिए, 7 दूसरी तरफ निकाल दीजिए, बचेगा कौन सा? 8th। यानी 8th आइटम, 8th ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। तो इसमें मैं आपको खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, छोटा सा बता रहा हूं आपको। ये अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होगा? 15 + 1/2, यानी 8th ही आ रहा है। देखिए 15 + 1 16/2 8th आइटम हो जाएगा। लेकिन जहां ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए बेटा तो मिडिल होंगे 2। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो 20th है, 10th 20/2 10th एंड 10 + 1 यानी 11, 10th आइटम प्लस 11th आइटम डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप अनग्रुप्ड में निकाल सकते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो ग्रुप्ड डेटा में यानी क्लास इंटरवल अगर गिवन हो, फ्रीक्वेंसी जिसमें गिवन होता है बेटा, उसको मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास L1 L/n/2 - CF/f × H। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। आप ये देख लीजिए। और इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं? क्लास डिफरेंस या क्लास साइज बोला जाता है। तो L जो होता है जिसमें मीडियन निकलनी होगी उसकी लोअर लिमिट, और n/2, n और सिग्मा f दोनों एक ही चीज होती है। मतलब सिग्मा f यानी टोटल, वो एक ही होता है। n/2 हो गया क्या? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को जस्टिफाई करने के लिए यहां से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन। और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जिस क्लास में मीडियन लाई करता है उससे प्रीसीडिंग, उससे ऊपर वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। और H जो है क्लास डिफरेंस है यानी क्लास साइज है। अब आप देखिए क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, उसने लिख रखा है कि बॉलिंग स्पीड गिवन है। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं लिखा। तो नहीं तो आप पहले इसके शुरू में इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमने डाल रखा है इसको। कैलकुलेट द मीडियम बॉलिंग स्पीड। तो यहां पर वी हैव गिवन स्पीड, बॉलिंग स्पीड इन km/h दे रखा है और नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखा है। नंबर जो होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने आपको बता रखा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 85 to 100 और 100 to ये बेटा क्लास है। इस क्लास के अंदर, इस लिमिट के अंदर जो है इतने बॉलर्स हैं। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन में हमेशा आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे? इसको कम्युलेट करते जाइए। 11 + 9 + 8 + 3, 11 ये हो गया, + 9 20 + 8 28, फिर इस 28 में 3 ऐड करा दो। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 फर्स्ट वन, + 9 20 20 + 8 28 28 + 3। हर क्वेश्चन में आप, ये स्टार्टिंग है, दूसरे में आप फटाफट खुद निकालेंगे। देखिए फिर समझ लीजिए। फर्स्ट, अब उसमें 9 ऐड करिए, 8 ऐड करिए एंड 3, देन सम अप करके ये टोटल 31। और ऑलवेज बी अवेयर कि ये वैल्यू जो है हमेशा इस टोटल के बराबर होगी, होना ही है वो। तो इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन एग्जांपल के क्वेश्चन में, उसमें 33 लिख रखा है बेटा, लेकिन ये देयर आर 31, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 31 प्लेयर। तो 31 के हिसाब से हम इसको करेंगे क्योंकि कर भी ऐसे रखा है। अब क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली आपने।
अब देखना क्या है, मीडियन क्लास। सबसे पहला यहां से काम शुरू होगा। मीडियन क्लास क्या बोला मैंने, n/2। n/2 यानी 31/2 आता है 15.5। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यहां से दिमाग लगाना है आपको। कहां से चेक करें कि किस में है मीडियन, 15.5 उसको चेक करेंगे कहां से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। और यहां पर देखिए पहले 11 है फिर 20 है, आपको छोटा वाला नहीं लेना है, बड़ा वाला लेना है। अगर मान लो ये 15 होता, यहां पर भी 15 होता तो सेम ले लेते, लेकिन अगर 15 अवेलेबल नहीं है तो उससे बड़ी क्लास फ्रीक्वेंसी को लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो यहां कौन सी आ रही है, 20। तो 20 ये जो आपका क्लास है बेटा, ये मीडियन क्लास हो गया। यहां से आप जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। क्या ये f उससे लिख रखा है क्या, जैसे मैंने बताया CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू प्रीवियस क्लास। तो ये अगर मीडियन क्लास है तो इससे प्रीवियस ही हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये यहां हो गया देख के। फिर उसके बाद L हो गया लोअर लिमिट, और क्लास साइज क्या है 100 to 115, तो यह हो गया 15। तो अब क्या करना है बेटा, फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखना आप अपनी आदत बना लीजिए बेटे, बिकॉज इट ऑलवेज मैटर्स। अगर कोई इफ यू हैव डन समथिंग कैलकुलेशन रॉन्ग तो इसका आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अप्लाई किया L + n/2। L ये है, मैं बता दूं, ये सबके दोनों के साथ है, कहीं आप सोचिएगा इसके ऊपर वाले के साथ ऐड नहीं करना, ये फ्रैक्शनल बन जाता है वैसे ही। L + n/2 - CF अपॉन F × H। व्हाट इज L, ये व्हाट इज F, ये व्हाट इज CF, ये व्हाट इज क्लास डिफरेंस 15, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैंने लिख दिया ये पहले ही। 100 + 15.5 - 11 अपॉन 9 × 15। तो मैंने क्या किया, इसको 15 और 9 को आपस में कट कर दिया, किससे, 5 से, 3 5 जा 3 3 जा, फिर इससे 45 1.4.5 को 1.5 बन गया। 100 + 155 × 5। देखिए कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ये आपको नहीं करना, 100 में 1.5 को ऐड कर देते हैं ना। पहले आप क्या करें, कैलकुलेशन मिस्टेक, बच्चों से छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते बेटा। क्या करना है, 1.5 × बॉड मास रूल में 1.5 × 5 दैट विल बी 7.5। 100 + 7.5 यानी 107.5। अगला क्वेश्चन लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट एट पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने बाद में करूंगा मैं, क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम वही वैसे का वैसा आपको दे रखा है। देखिए क्या ये, दिस इज द ग्रुप क्लास ऑफ द वेट 40 to 45 के बीच में, 45 to 50 kg के बीच में इतने स्टूडेंट हैं। ये आपको मैं बता चुका हूं, ऑलवेज नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी f। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, अब आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कैसे। दिस इज 2, तो देन व्हाट टू डू नाउ, दिस इज एट 3, 2 + 3 5, देन 5 + 8 यानी 13, देन 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मीडियन निकालने के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन ओनली वी कैन नो अबाउट द मीडियन क्लास। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2, देन 3 ऐड करिए 5, देन 3 8 ऐड करिए 13, 6 ऐड करिए 19, 6 अगेन ऐड 25, अगेन ऐड 3, देन 2, देन दिस टोटल इज 30। एंड वन मोर थिंग इज दिस इज ऑलवेज इक्वल। व्हाट इज मीडियन क्लास नाउ, n/2, 30/2 15। अब यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। मैंने बोला है कि ऑलवेज कंसीडर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम n/2 फ्रॉम द cumulative frequency. If that is not available, take the higher value. 15 आ रहा है, यहां देखिए कहां 15 है, 13 के बाद 19 है, तो कौन सा लेना है, 19 लेना है। ये क्लास डिसाइड होगी मीडियन क्लास। अब बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये। CF क्या होता है, उससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये अगर मीडियन क्लास है तो पहले वाली हुई दिस वन, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ये लिखा हुआ है देखिए, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास n/2, मीडियन क्लास इसे करना है। L क्या हुआ फिर 55, CF 13 एंड F 6 और H 60 - 55, डिफरेंस क्लास साइज या डिफरेंस ऑफ क्लास दैट इज 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2। बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं, वाई, ताकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला लिखना एक अपने आप में प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी चीज है बेटा। L + n/2 - CF अपॉन F × H। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, 55 + 15 - 13 अपॉन 6 ×
5। तो क्या है अल्टीमेट आंसर 55। ये हो गया 2/6 यानी 1/3 इंटू 5। तो फिर वही ध्यान रखना है, आप 55 और 5 को ऐड मत कर दीजिएगा, 5 और 3, या तो आप एलसीएम लेके करिए इसको। मैंने क्या किया, 5 और 3 को डिवाइड किया, 1.67 अप्रोक्स आ रहा है बेटा। 55 प्लस 1.67 दैट इज इक्वल टू 56.67। ठीक। नाउ दिस इज द एग्जांपल 2 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर वी हैव गिवन द मीडियन, और हमें क्या निकालना है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालनी होती है बेटा। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीडियन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लास गिवन है और ये, अब आप देखिए इसमें टोटल आपको गिवन है बेटा 52 अपॉन दिस, और एक यहां पर क्या है, ये मिस है फ्रीक्वेंसी। तो प्रोसेस वही रहेगा, मीडियन गिवन है आपको, मैं बता रहा हूं प्रोसेस क्या रहेगा, वही सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें भी निकाल देते हैं 2 + 25 करोगे तो ये x है। कभी भी अलजेब्रिक इसके नंबर के साथ ऐड नहीं होता। 27 + x, फिर इस 27 में 18 तो ऐड हो जाएगा, प्लस x ऐसे कैसा, और 7 ऐड हो जाएगा 52 + x। तो अब इसके बाद देखिए बेटा मीडियन 24 दे रखा है, तो हम क्या कर रहे थे, n/2 कर ररहे थे। n/2 हम वी कांट जस्टिफाई, तो लेकिन ये बात पक्की है कि 24 वेयर इट इज लाइंग, 24 कहां आता है, ऑब्वियसली 22 30 के बीच में आता है। तो क्लास को आपको जस्टिफाई करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां भी मीडियन लाई कर रहा होगा वही क्लास हो जाएगी। तो सिंपली L क्या हो गया 20, F क्या है ये देखिए x, CF क्या है 27 और L क्या है 20 एंड H विल बी 10। फिर फॉर्मूले में भर दिया मैंने। यहां देखिए सॉल्व कैसे करना है, 20 n क्या है बेटा 52 + x अपॉन 2 - 27 अपॉन x इंटू 10। अब मीडियन गिवन था 24 इक्वल टू 20, इसको सॉल्व करना शुरू करा, 2 और 27 का एलसीएम लिया, 52 + x माइनस यहां से एलसीएम लोगे तो 54 बनेगा, फिर इंटू 10 अपॉन x, इस 2 से ये 5 कट गया बेटा। 24 ये 20 में यहां ले आया, 24 - 20 एक साइड करोगे तो 24 - 20 इक्वल टू यहां क्या बचा देखिए x - 54 में से 52 माइनस हो जाएगा, दिस इज x - 2 अपॉन x इंटू दिस 5। अब ये अल्टीमेटली 5x - 10 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर को, 4 = 5x - 10 अपॉन x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x = 5x - 10 एंड 10 = 5x - 4x, तो x आ गया 10। नाउ गोइंग विद द सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन नॉट सेम, है ना, ये क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मीडियन आपको गिवन है, लेकिन यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये CI दे रखा है, ये F में, ये देखो एक F1 है और एक F2 है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी, इसमें एक अच्छी बात क्या है कि द टोटल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज ऑल n/2 जो करते हैं, n यही होता है बेटा, मैंने आपको कहा था दिस वन एंड दिस वन आर ऑलवेज सेम। तो अब आपने क्या किया, F1 देखिए F1 पहला है, फिर इसमें 5 ऐड किया, F1 + 5, तो उसके बाद 9 ऐड करोगे तो 5 + 9 14 हो जाएगा बेटा, F1 + 14, फिर 12 ऐड करोगे तो देखिए F1 + 14 था, F1 + 14 + 12 क्या बन गया बेटा, F1 + 26। नाउ दिस इज F2, तो F1 + 26 में F2 ऐड करोगे तो ना तो F1 F2 ऐड होंगे ना 26, क्या बनेगा F1 + F2 + 26, देन 3 ऐड किया, 26 में 3 ऐड होके F1 + F2 + 29 और 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा F1 + F2 + 31। तो दिस टोटल F1 + F2 + 31 इक्वल टू क्या है 40। तो इससे हमने क्या कर लिया बेटा, F1 + F2 + 31 इक्वल टू 40। तो एक इक्वेशन हमने जनरेट कर ली, F1 F2 इक्वल टू 40 - 31 दैट इज 9। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं 20 n/2 क्या होगा 20, मीडियन क्लास यहां बताइए आप, यू कांट जस्टिफाई बिकॉज F1 F2 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो जो 20 अगर आ रहा है तो हम नहीं बता सकते, बट 32.5 इनमें से कौन सी क्लास में आएगा, यू बेटर नो अबाउट द सेम। बताइए आप बताओ, क्या इसमें 20 to 30 के बीच में 32 थोड़ी आता है, ना ना, क्या इसमें, ना ना, तो बताइए फिर कहां, हाँ दिस वन, दिस 30 to 40 के बीच में 32.5 आएगा, मतलब 30 L1 F हो गया 12 CF हो गया बेटा F1 - 14, क्योंकि हमेशा उससे पहले वाला लेते हैं, और क्लास डिफरेंस, क्लास साइज है 10। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, ये तो आप कर ही रहे हैं, पुट अप हियर नाउ दिस फॉर्मूला। मैं बार बार लिख रहा हूं, बार बार फिर एक ही बात बोलूंगा, फॉर्मूला जरूर लिखिए करने से पहले,
ये जो तरीका मैं बता रहा हूं आपके 1 मार्क्स नहीं कटेगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है बेटा। 30 प्लस 40/2 माइनस, देखिए कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये F1 के आगे माइनस लगा देते हैं 14 वैसे के वैसे। बेटा वो पूरा ही C है, F1 प्लस C है 14 है, तो यू विल चेंज द साइन ऑफ बोथ, दिस इज द होल वैल्यू वन इज CF। तो 32.5 मीडियन गिवन था, रख दिया 30, 20 आ गया n/2 माइनस F1 माइनस 14/12 इंटू 10। 12 क्या था, F था। देखिए 30 को इधर लाए बेटा, 32.5 माइनस 30 इक्वल टू, यहां से मैंने क्या किया 14 माइनस 20 माइनस 14, 6 माइनस F1/12। अब वो उसको आपस में काट दिया, 10 और 12 को 6 5 आ गया। तो द नेक्स्ट सिचुएशन इज 35 माइनस 30 यानी 2.5, 6 माइनस F1 इंटू 5/6, यहां मल्टीप्लाई करिए, यहां क्रॉस कर दीजिए, 2.5 इंटू 6 क्या बनेगा 2.5 इंटू 6, और यहां हो गया 5 6 30 माइनस 5F1, दिस इज 5F1 प्लस 15। कैसे 15 इक्वल टू 30 माइनस 5F1, तो 30 5F1 को इस तरफ ले आइए प्लस 5 1 हो जाएगा, और 15 को उस तरफ ले जाएंगे, 30 माइनस 15 यानी 15। तो F1 इक्वल टू 15/5 दैट इज 3, और F1 प्लस F2 इक्वल टू 9। देन F1 की वैल्यू आ गई बेटा 3, और F2 की वैल्यू आई क्या, F1 प्लस F2 अगर 9 है तो F1 3 हो गया, तो F2 9। ये दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपने निकाल ली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में भी एक आधा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी और मीडियन निकालने वाले भी क्वेश्चन है, आप उनको करेंगे। जिस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली बार फिर अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।